नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये हमारी क्लास जो चल रही है ऐसे की चल रही है, जो आरओ एआरओ के मूलभूत टॉपिक्स हैं, बीओ एग्ज़ाम के मूलभूत टॉपिक्स हैं, उनको हम बताने का प्रयास करेंगे आपको इन क्लासेस में। जैसे हमने आपदा पे एक फ्रेमिंग किया कि कोई भी क्वेश्चन आपदा का आएगा आप कर ले जाओगे। आपदा के पे फ्रेमिंग करने के बाद शायद आपको समझ में आया हो या ना आया हो, और हालांकि क्लासों का रिस्पांस अच्छा रहा, काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि सर बना के भेजिए। तो आपदा पे एक अच्छा सा निबंध लेके हमारी टीम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देगी। ठीक है, ये मेरा वादा रहा, आज या कल में चला जाएगा। उसके बाद फिर जो है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें महिलाओं पे और एग्रीकल्चर पे एक क्वेश्चन आता है, योजनाओं पे एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आता है। तो इन सब के एक एक टॉपिक्स ऐसे फ्रेमिंग करेंगे कि कहीं से कोई क्वेश्चन आए आप उसको इंक्लूड करके अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर होके जाओ। जैसे मान लो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो अभी इस समय चर्चित इशू रहा पूरा, अभी भी है, कोरोना महामारी पे अगर क्वेश्चन आया तो क्या करोगे। ठीक है, कोरोना वायरस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कैसे लिखोगे, फ्रेमिंग कर दे रहा हूँ। कोरोना वायरस, पहले तो इसके तरीके अलग अलग हैं, आप लोग डर जाओगे। कहीं पे आप लोग एक जगह पढ़ोगे कि कोरोना वायरस लिखा है तो कहोगे एग्जामिनर कैसे दे दिया, एग्जामिनर दे दिया कोरोना बनाम पर्यावरण। देखना, ध्यान देते चलना, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे क्वेश्चन आ रहा है। कोरोना बनाम पर्यावरण दे दिया, ठीक है, कोरोना बनाम शिक्षा दे दिया, कोरोना बनाम रोजगार दे दिया, ठीक है, या फिर इनको मिला के दे दिया कोरोना एक आपदा। ठीक है, कोरोना एक, मार्कर में इंक ज़्यादा हो गई है, प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, कोरोना बनाम आपदा दे दिया। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए बिल्कुल मत डरना आप लोग, चीज़ें एक ही तरह की लिखी जाएगी। अगर आपदा आई तो सरकार ने प्रयास किया वहीं रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किया गया वहीं रहेगा। वायरस के लिए, अगर कोरोना वायरस है तो इसके लिए सामूहिक प्रयास सरकार ने क्या किया वहीं चीज़ें रहेंगी। अगर शिक्षा पे आया तो ई पोर्टल लाया गया, कौन कौन से ई पोर्टल किसके लिए लाया गया वहीं रहेगा। लेकिन इनके पहले आपको कोरोना के उद्भव को, कोरोना के विकास को, कोरोना के प्रसार को आपको बताना पड़ेगा, एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा कि कोरोना है क्या। कोटेशंस भी आएंगे तो वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, एक आध कोटेशन, जैसे मैंने उसमें ओवरऑल कोटेशंस दिया था आपदा के बारे में, आप इंक्लूड कर सकते हो। महिलाओं का अलग सा देंगे और क्या कहते हैं योजनाओं का अलग से देंगे। फिलहाल यहाँ पे भी अगर कोटेशन सटीक पड़ेगा तो हम आपको यहाँ भी बताएंगे और लिखने की स्ट्रेटजी भी बताएंगे। देखो आपके सामने क्या क्या फ्रेमिंग कर सकते हो, इस पर आप ये देखो। ठीक है, किसी भी विषय को समझने के पहले उसको आप जानो या दूसरों को व्यक्त करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि ये कोरोना है क्या, पहले आप उसे ये तो बताओगे कि कोरोना है क्या और इसका उद्भव कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा कि इसका ओरिजिन क्या हुआ या व्हाट इज कोरोना, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए एफर्ट क्या किया गया, ठीक है, इसके लिए क्या एफर्ट किया गया, एफर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया और राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया, राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया। इसी प्रयास में हो सकता है कि इसी में इंक्लूड कर दो कि स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या किया गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO ने क्या किया और राष्ट्रीय स्तर पर ICMR ने क्या किया, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने क्या किया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए कौन कौन सी योजना चलाई गई और राष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए कौन कौन सी योजना चलाई गई। और इसी को इंक्लूड कर दो कि क्या कहते हैं यहाँ पे कि राज्य स्तर पर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, कि राज्य स्तर पर कौन कौन सी योजना चलाई गई या राज्य ने इनके विकास को, इसके प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, उसके बाद आती है कि शिक्षा पर कैसा प्रभाव पड़ा, पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ा, सब आप इंक्लूड कर सकते हो। पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ा, ठीक है, इसी में लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा, लोगों के रोजगार पर कैसा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें एक फ्रेमिंग हो गई। हर टॉपिक पे आपको निबंध मिलेगा तो आप बना लोगे, पर्यावरण पे, लोगों पे, ठीक है, बाकी ओवरऑल कोरोना के बारे में। फिर आगे के लिए हमें कैसे सतर्क रहना पड़ेगा, ये आपका मेन पहलू डिस्कस में जाता है कि ऐसी महामारी से निपटने के लिए अगर भविष्य में आती है तो हमें ये इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा या इस महामारी से सीखना पड़ेगा, जो कमियां आई उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें लिखी जा सकती है। अब देखो, इसको बताने का प्रयास करेंगे आपको हम, ठीक है, कि कैसे टैकल करें ऐसे क्वेश्चंस को। इनमें से कोई टॉपिक आ जाए तो टैकल कैसे करोगे इसको। ठीक है, अब जैसे मान लो
क्या है कि पहले हमने कहा या तो आप किसी करंट इशू से शुरू करो कि क्या कहते हैं चीन के वुहान शहर से ले लो, ठीक है, या केरल से शुरू हुआ वहाँ से ले लो, या दिल्ली से शुरू हुआ स्कूल बंद हुए वहाँ से, ये करंट इशूज को वहाँ से उठा सकते हो। या फिर अगर आपको कोटेशन से लिखना है तो एक कोटेशंस आपको यहाँ मैं लिखा दे रहा हूँ, हालांकि वो वैश्वीकरण पे इफेक्ट करता है, काफ़ी अच्छे से प्रभावित करता है उसको, बट लेकिन यहाँ भी मुझे लग रहा है वो सटीक पड़ेगा। जैसे एक कोटेशन है, हर तरफ देखो बाजार ही बाजार है, लिख रहा हूँ, नोट भी कर लेना यार, तुम्हारा मार्केट से ना कपड़ा खराब हो जाएगा मेरा, इतनी इंक मत डाला करो कि यार दिक्कत हो जाए मेरे लिए, ठीक है, और वो प्रॉब्लम हो ही गई। इसको ठीक करके ले आओ। देखिए जिधर देखिए बाजार ही बाजार है, ठीक, ख्वाहिशों का दूर तलक, ख्वाहिशों का दूर तक फैला हुआ संसार है। फिर खुशबुओं के सरकलम, सुनते रहिएगा, खुशबुओं के सरकलम बेरंग हैं सब तितलियां, खुशबुओं के सरकलम बेरंग हैं सब तितलियां, बाग में आया हुआ यह कौन सा त्योहार है। बाग में आया हुआ यह कौन सा त्योहार है, ठीक है, एक बार दिखा दे रहा हूँ, मार्केट से डर लग रहा है कहीं गंदा ना हो जाए और ये गिर भी गया। देखिए जिधर देखिए बाजार ही बाजार है, ख्वाहिशों का दूर तक फैला हुआ संसार है, खुशबुओं के सर कलम बेरंग हैं सब तितलियां, बाग में आया हुआ यह कौन सा त्योहार है। इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हो कि किस तरह की आपदा प्रदेश में, देश में, राष्ट्र में फैलती चली गई, ठीक है, क्या है इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, ठीक है, इतने दिनों तक देखा जाए तो अभी भी इसकी वैक्सीन नहीं आई, कई राष्ट्र इस पे क्या कहते हैं अग्रसित हैं काम करने पे इन सब चीज़ों के लिए। तो इस तरह से आप इससे एक्सप्लेन करो। अगर आपको नहीं करना है इससे इस थॉट्स के एक्सप्लेन तो करंट इश्यू से करो, नहीं तो फिर हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। इसको आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए अब अगर अपने टॉपिक पे आएंगे तो आपको क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसका क्या है, ठीक है, क्या है में लिखाएंगे नहीं, समझाएंगे आपको कि क्या है ये। कोरोना एक प्रकार का वायरस है, करता क्या है, जो मनुष्य संबंधी अन्य जीवों में, सिर्फ मनुष्य में नहीं, मनुष्य संबंधी अन्य जीवों में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, मनुष्य या फिर अन्य जीवों में, आप मनुष्य को अकेले मत लिख लीजिएगा, ठीक है, मनुष्य संबंधी अन्य जीवों में क्या करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके लक्षण खांसी जुखाम से शुरू होते हैं, धीरे धीरे यह क्या कहते हैं श्वसन तंत्र को प्रभावित करने लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जान गए कि क्या होने लगता है, सांस फूलने लगती है, ठीक है, और इस तरह की घटनाएं घटने लगती है। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कि एक तरह का वायरस है और ये कैसे अफेक्ट करता है। अगर उद्भव पे अगर आप जाओगे, दूसरा टॉपिक ध्यान दोगे उद्भव के लिए, तो उद्भव तो भारत में हुआ नहीं है, पहले चाइना से आया, तो चाइना के बारे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत होती है। भारत की बात करोगे तो भारत में पहली बार कहाँ देखा गया, केरल में देखा गया। केरल में पीआईबी की एक रिपोर्ट आती है कि केरल में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। और दिल्ली से क्या हुआ, दिल्ली में भी अगर ये न्यूज आई पहले तो दिल्ली में इटली से आए एक व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, वो आगरा गया, वहाँ से आगरा के 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने सर्वप्रथम दिल्ली में क्या किया, दिल्ली में स्कूलों को बैन कर दिया। ये होली के संभवतः बाद था, मार्च में ये घटना घटनी शुरू हुई, तो वहाँ पे स्कूलों को बैन कर दिया गया। फिर धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ता रहा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करेंगे प्रयास के बाद में, तो वैश्विक स्तर पर WHO ने क्या किया, WHO ने जो भी किया आपके सामने है, आप खुद जानते हो। बस हमने ये बताया कि आप उसको क्या कहते हैं व्यवस्थित क्रम में लिख के ले आना पड़ेगा, ठीक है। व्यवस्थित क्रम का मतलब WHO ने समय समय पर, देखिए WHO ने समय समय पर क्या किया, राष्ट्रों को गाइडलाइन किया,
देशों को गाइडलाइन किया कि आप इस पे कैसे काम करें, लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवेयर किया कि आप लोग निश्चिंत रहो, सतर्क रहो, लॉकडाउन का पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखो। तो इन चीज़ों को आप WHO के कार्यविधि में एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर ICMR ने इसको फॉलो करते हुए क्या कहते हैं, जहाँ पे केसेस बढ़ते हैं वहाँ पे किट की व्यवस्था कराई, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और उसके बाद फिर बात क्या आती है, उसके बाद अगर WHO और सरकारी प्रयासों को देखा जाए, पहले ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए, तब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। हमने यहाँ पे क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, और फिर आपका राज्य क्या कर रहा है। इससे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन इफेक्टिव बन जाएगा। एग्जामिनर सोचेगा कि आपको नॉलेज है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO का मेंशन की, WHO को मेंशन करते हुए किसी शहरों का नाम ले लो कि इन सब शहरों ने कितना फंड किसको दिया, किसने कितना योगदान दिया। इस पे अमेरिका ने WHO पर, चाइना पर ब्लेम लगाते हुए क्या कहते हैं, WHO से बाहर हो गया। इन चीज़ों को आलोचनात्मक रूप में एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या ये षड्यंत्र है, इस तरह का भी चीज़ों को आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय क्या कहते हैं चीज़ों में आया। अगर राष्ट्रीय में आओगे तो राष्ट्रीय में ICMR ने WHO के साथ साथ मिलकर क्या किया, ठीक है। उसके बाद फिर सरकार ने गाइडलाइन जारी की और योजनाओं को बनाया। योजनाओं में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत क्या किया, अनाज वितरित किया। अनाज का क्या कर दिया, 2 गुना राशन देने का प्रयास किया 3 माह तक। देखना राष्ट्र ने क्या किया, जो कि एक खाद्य सुरक्षा योजना के तहत क्या किया था, इसको नोट करते चलना, 2 गुना राशन देना शुरू किया। कब तक का, 3 माह के लिए। जो सरकार की एक प्रसिद्ध योजना चल रही थी PM किसान सम्मान निधि, उनसे जो खाते अटैच्ड है आधार कार्ड से, खाते में पैसा भेजा गया, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करना कि कितना भेजा गया, 71,000 करोड़ रुपए भेजा गया था, 9 करोड़ 34 लाख किसान को दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज आप लिखना, ठीक है। 71,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 9 करोड़ 34 लाख किसानों को दिया गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लिखोगे एक्सप्लेन करके, फ्रेमिंग करके, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मनरेगा में सुधार किया गया। मनरेगा में क्या किया, रोजगार सृजन में मदद मिली। 182 रुपए को बढ़ा के मनरेगा में क्या कर दिया गया, MG नरेगा आता था, इसमें 182 रुपए को 182 रुपए से बढ़ा के 202 रुपए कर दिया गया। इन सारे सुधारों को आपके राष्ट्रीय क्या कहते हैं प्रयास में आएंगे। इनको लिखना पड़ेगा कि कोरोना समय में क्या क्या किया गया। जैसे एक सबसे बड़ी योजना को आप कभी मत भूलना, महिला एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना में उन्होंने फ्री गैस कर दिया, लाभार्थियों 3 महीने के लिए, और लाभार्थियों के खाते में प्रति लाभार्थी 753 रुपए भेजा, ठीक है। उज्ज्वला योजना को भी मेंशन करना, इससे आपका क्वेश्चन एकदम इफेक्टिव हो जाएगा। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे इसकी फ्रेमिंग कर दे रहे हैं। आप मेरी फ्रेमिंग पे इस क्वेश्चन को इतना इफेक्टिव बना पे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हो। हमारी टीम आपको चेक करके बताएगी कि आप इसमें बेस्ट कैसे कर सकते हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको मैं फ्रेमिंग करा रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ कि आप लेबर और बर्डन लेके एग्जाम में मत जाइए। आप फ्रेमिंग करके, तोड़ के, अपने मन को अच्छे से स्थिर करके, सोच के इसको अच्छे से लिख सकते हो। अब जैसे अगर राज्य की बात करोगे तो क्या होगा, राज्य की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंत्योदय योजना के माध्यम से क्या किया, 1,000 हर खाते में भेजा गया किसानों को, ठीक है, या फिर क्या जरूरतमंदों को। उसके बाद हेल्पलाइन जारी किया 1076, इसको भी आप नोट करना। फिर श्रम विभाग ने क्या किया, फिर वहाँ के उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने क्या किया, खाद्य आपूर्ति विभाग ने क्या किया। इन सब पे आप 20-20 वर्ड लिखोगे तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के लिए 100 वर्ड पहुँच जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि आप इसको अच्छे से करके आना। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि एजुकेशन के लिए क्या किया, तो आपको पता है कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, लॉकडाउन हो चुका था, तो उनको नीड किसकी थी, डिजिटल इंडिया की नीड थी कि ई लर्निंग के माध्यम से इनको क्या कहते हैं पढ़ाया जाए। तो ऐप आए, देखो इसको बता दे रहे हैं, हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन बन जाए, या शिक्षा के क्षेत्र में कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले 150 वर्ड का, तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा किया क्यों गया। क्योंकि विद्यालय में बच्चों को एक साथ बैठा नहीं सकते थे, डिस्टेंसिंग का मीटर कितना पालन करना था, 1 मीटर की दूरी तय करनी थी। तो उसके बाद फिर समस्याएं पैदा होती, एक दूसरे से जुड़ाव आने से ये वायरस बढ़ता, खांसी जुकाम के माध्यम से, ठीक है। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए लिखना फिर इनकी योजनाओं के बारे में कि ई पोर्टल के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई। पहली योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, दीक्षा योजना आई थी ऑनलाइन, ठीक है, दीक्षा योजना आई। उसके बाद फिर कोई योजना आई, किसी को पता है, फिर आया ई पाठशाला और स्वयं। देखो इन सब में क्या डिफरेंस है।
ई पाठशाला योजना आई और श्रम योजना आई, ठीक है, श्रम क्या, स्वयं योजना आई, ठीक है। अब देखो इन सब में क्या डिफरेंट था। जो दीक्षा योजना थी वो क्या कहते हैं 12वीं कक्षा तक के लिए थी, उनको मोटिवेट करना था, पढ़ाना था। लेकिन जो इसके बाद ये ई पाठशाला योजना है ये 12th क्लास तक थी। एनसीईआरटी के इसमें क्या कहते हैं ऑडियो और वीडियो अवेलेबल थे। एनसीईआरटी के ऑडियो वीडियो अवेलेबल थे, पीटी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। ऑडियो था और वीडियो था, तो उसमें क्या हुआ, यहाँ से बच्चे जाके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं घर पे बैठे, ठीक है। और स्वयं में क्या था, स्वयं में 12वीं 11वीं कक्षा के लिए तो था ही, उसके साथ में ग्रेजुएशन के लिए था और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी था। उसमें लगभग 1900 कितने थे, हाँ 1900 क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स थे जिसपे आप क्या कहते हैं पढ़ सकते थे। उन्हें 1900 कोर्स कह सकते हो कि स्वयं में 1900 कोर्स थे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक। तो शिक्षा के लिए ऐसे काम किया। पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ा, पर्यावरण में जहाँ पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ा वहीं दूसरी तरफ निगेटिव भी प्रभाव पड़ा। निगेटिव प्रभाव कम देखने को मिला, लेकिन लॉकडाउन के दीर्घकालिक प्रभाव से क्या हुआ, पॉजिटिव प्रभाव में क्या हुआ, क्या कहते हैं कि लोगों के संपर्क में ना आने से, इंडस्ट्रियां बंद होने से, क्या कहते हैं रोजगार बंद होने से, प्रदूषण कम होने से पर्यावरण में सुधार हुआ, ठीक है। उसके बाद लोगों का पलायन शुरू हुआ, ठीक है। सरकार ने उनके लिए कौन कौन सा प्रयास किया, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आप इसे 600 वर्ड नहीं, आप अगर चाहोगे इस फ्रेमिंग को बढ़ाना तो आप अपने आप से 600 से बढ़ा के 1000 तक लिख सकते हो। लेकिन आप इसमें बेस्ट चीज़ों को चूज करके कोशिश करूँगा 600 वर्ड का है तो 550 से 650 के बीच तक ही ले जाना, क्योंकि ज़्यादा करने पे भी नंबर कटते हैं, कम करने पे भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए उतना लिखने का प्रयास करना जितने में आप उसको संतुष्ट, एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सको। तो इस तरह से ये वादा करते हैं कि और बेस्ट करवाएंगे आपको इसके आगे, लेकिन आप भी वादा करो कि इसके क्वेश्चंस को बना के आप भेजो, हम उसको चेक करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, व्हाट्सएप पे कई ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उसमें भेजो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो के नीचे नंबर आपको प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ पे आप भेजना। और क्या कहते हैं आप अच्छा करो, आपको हम ज़्यादा नहीं 5 निबंध 6 निबंध बताएंगे, लेकिन इस तरह से मॉडिफाई करेंगे आपके दिमाग को कि आप बिना पढ़े भी जाओगे तब कि आप अच्छा करके आओगे, और पढ़ के जाओगे तो इस तरह से व्यवस्थित करके जाओगे तो सबसे बेस्ट कर जाओगे। इसके बाद हम आपको एक महिलाओं के इशू पे जस्ट मिलते हैं। महिलाओं के इशू पे जितने क्या कहते हैं निबंध हुए हैं, जैसे महिला पे जो भी प्रॉब्लम्स आई, जैसे ट्रांसजेंडर पे क्वेश्चन आ गया, महिलाओं के आरक्षण संबंधी आ गया, महिलाओं के सुधार संबंधी आ गया, या फिर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का क्वेश्चन दे दिया, या उसके लिए अभी जो क्या कहते हैं जो भी घटनाएं घटी हैं, सबरीमाला दे दिया, 3 तलाक दे दिया, तो इनको लिंक करके एक वीडियो बनाएंगे महिला का, आपको सारी समस्या वहीं से आपको सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद एग्रीकल्चर पे एक वीडियो बनाएंगे, फिर एक योजना पे और एक IR पे बना के आपको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद ये जो क्लासेस चलती रहेंगी BPSC और UPPSC के लिए चलती रहेंगी। फिर आपको समस्या होगी एग्जाम के लिए तो आप मैसेज करना, आपके लिए फिर हम वीडियो बना के आपको भेजते रहेंगे। धन्यवाद।